जय हिंद। मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं यूपी बोर्ड के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मित्रों यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। नमस्कार, मेरा नाम है कुश मिश्रा और आप देख पा रहे हैं यस केम स्टडी चैनल पर। और आज आपके लिए हम ले आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 95% की गारंटी। आप लाएंगे कैसे? जब आप मोटिवेट होंगे। और मोटिवेट कैसे होंगे, आज आपको हम मोटिवेट करने वाले हैं। कई बच्चों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। आज हम ऐसी बहुत सी समस्याओं को मित्रों आपको दूर करेंगे इस यस केम स्टडी चैनल पर। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो आज देखते हैं मित्रों आगे होता क्या है। आगे होगा क्या, जब आप बचे इन 2 महीनों में अगर आप जबरदस्त कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक सकती है। आप लाएंगे कैसे? हमने आपको बताया था इसके पूर्व वीडियो चैनल पे कि आपको पढ़ना कैसे है और आपको अपने पढ़ाई के लिए मित्रों समय कितना आपको देना है। लेकिन आप फिर बोल दिए कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता। शायद आपने हमारे वीडियो को ध्यान से सुने नहीं। आप पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपका जो पहला क्वेश्चन था, सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता। अब हम आपसे मित्रों ये पूछना चाहते हैं कि आप पढ़ते तो बहुत हैं, याद नहीं रहता, ये क्यों नहीं याद रहता? अभी हम आपको जस्ट 10-15 मिनट में इस समस्या को दूर कर देंगे। लेकिन उसके पहले आप देखिए, आपके लिए यस केम स्टडी चैनल ने क्या ले आया है जो आप पढ़कर यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ये मित्रों एक ऐसा नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क करके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र खरीद सकते हैं। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? वो ब्रह्मास्त्र है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, 2019 से लेके 2023 तक का, 2019 से लेकर 2023 तक का आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा। पेपर विद पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन, वो भी एक सब्जेक्ट नहीं, 5 सब्जेक्ट आपके मिलेंगे। पेपर के साथ सॉल्यूशन 5 सब्जेक्ट, 19 से लेकर 23 यानी पूरे 5 इयर्स अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको गेस्ट पेपर भी मिलेगा। गेस्ट पेपर हमारी यस केम स्टडी की टीम 2024 की पेपर बनाई है, जैसे आप समझ सकते हैं 2024 में ही कैसे आएगा, वो 2024 का पेपर बनाया गया है और 2019-23 तक का आपको मिलेगा ही। इसे आप लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7992087382। एक सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 50 रुपये पेड करना पड़ेगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 150 रुपये पेड करना पड़ेगा। और मित्रों आपको बता दें, एक सब्जेक्ट 50 रुपये, आप 5 सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 250 रुपये पेड करना पड़ेगा। सोचिए पहले, 250 रुपये, 250 रुपये। लेकिन यस केम स्टडी की टीम इसमें क्या किया है, 100 रुपये की छूट दिया है। 100 रुपये की छूट के साथ आप 150 में आप यूपी बोर्ड के लिए ब्रह्मास्त्र खरीद सकते हैं। तो आप इस नंबर पे आप संपर्क करके आप जो भी चाहिए आप परचेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं। मित्रों हमने आपको बताया कि आपको पढ़ना कैसे है। कई बच्चों ने हमसे सवाल किया कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मित्रों मन की ताकत होती है। मन की ताकत से कोई ताकत है ही नहीं, मन की ज्यादा से ताकत। इस संसार की सबसे बड़ी जो शक्ति है ना, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो मन की शक्ति है। पढ़ाई आप करोगे तो मन से करोगे,
युद्ध करोगे तो आप मन से करोगे, प्रेम करोगे तो आप मन से करोगे, किसी को मोटिवेट करोगे तो मन से करोगे, और खुद को मोटिवेट होना होगा तो मन से मोटिवेट होना होगा। मित्रों, आप किसी का मोटिवेशन, हमारा ही मोटिवेशन सुनकर आप खुद नहीं मोटिवेट हो पाएंगे। जब आपका ये मन ताकतवर रहेगा ना, तभी आप मोटिवेट हो सकते हैं। जब आपका ये मन ताकतवर होगा ना, तभी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। जब आपका मन ताकतवर होगा ना, तभी आप यूपी बोर्ड में 95% ला सकते हैं। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना, जब ग्वालियर पर आक्रमण हुआ, जब ग्वालियर से युद्ध लड़ना था, तो इल्तुतमिश ने कहा कि ग्वालियर पर विजय कौन प्राप्त करेगा। अरे सर, सभी बेटे पीछे हो गए, सभी बेटे इल्तुतमिश के, लेकिन रजिया सुल्ताना ने कहा नहीं, हम लड़ेंगे। रजिया सुल्तान, आपको भी ऐसे ही युद्धक बनना है। अगर आप ऐसे युद्ध लड़ना जानते होंगे, तभी आप यूपी बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हैं। और आपको जम के मेहनत करना होगा। आप अपने सब्जेक्ट के लिए अभी से समय निकालिए। 5 सब्जेक्ट हैं मित्रों आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, ओनली फॉर 5 सब्जेक्ट, ओनली फॉर 5 सब्जेक्ट हैं, केवल 5 सब्जेक्ट हैं, केवल ये 5 सब्जेक्ट। अब 5 सब्जेक्ट अगर आपको लाना है तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको समय निकालना होगा 1-1 घंटे, सभी सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटे आप समय निकालिए। आपको सुबह 4 बजे उठना है, ये आपको कसम खाना है। अगर मित्रों आज आप यदि सुबह 4 बजे उठकर सुबह 6 बजे तक पढ़ते हो और शाम को 6 बजे से लेकर, ध्यान दीजिएगा, शाम को 6 PM टू 9 PM तक अगर आप मेहनत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुबह आपको उठना है 4 AM, 4 AM से लेकर 6 AM तक पढ़ना है। फिर आप चाहे कोचिंग जाइए, चाहे स्कूल जाइए, चाहे आप योग करिए, चाहे जहां घूमिए, कुछ भी करिए, फिर से आप सो जाइए। मत जाइए स्कूल, मत जाइए कोचिंग। अगर आप जा रहे हैं कोचिंग स्कूल जाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 2 घंटे आपको निकालना पड़ेगा। 2 घंटे मित्रों आपको समय निकालना पड़ेगा। आपका 2 घंटे कंप्लीट हुआ, 2 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट हुआ। फिर शाम को अगर आप 6 बजे बैठते हैं तो 9 बजे उठेंगे। 3 सब्जेक्ट बचे, 6 से लेके 7, 7 से लेके 8, 8 से लेके 9। जाड़े का समय चल रहा है, आप 6 बजे 7 बजे भोजन करके आप बैठ जाइए। सुबह आप 7 बजे बैठिए, 7 से लेके 10 बजे तक पढ़िए। उसके बाद पढ़ते पढ़ते आप सो जाइए, फिर आप सुबह उठिए। फिर आपको सुबह उठना है 4 बजे, फिर आपको सुबह 4 बजे उठना है मित्रों, 4 बजे 4 AM पर। अगर आप 10 बजे सोते हैं ना, 10 बजे मित्रों यदि आप सोते हैं, 10 बजे ओनली फॉर 10 o'clock बजे यदि आप स्लीप करते हैं, सोते हैं, तो अगर आप 10 बजे सोएंगे तो आप सोचिए कि आपके लिए 6 घंटे नींद चाहिए। 10 बजे आप सोएंगे, सुबह आप 4 बजे उठ जाएंगे। 6 घंटे की नींद हुई। अब आप सो गए, रजाई से आप ओढ़े हैं, जाड़ा का समय चल रहा है, रो भी रहे हैं, सर उठेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ रही है, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पैसे 2 चीजों से कमाया जाता है, 2 चीजों से आपको बता दे, पैसे 2 चीजों से कमाया जाता है, एक मन से, एक शरीर से। जिले का राजा कौन होता है? डीएम होता है। डीएम भी पैसा कमाता है, आईएएस अधिकारी भी पैसा कमाता है, लेकिन वो मन से पैसा कमाता है। वो केवल कलम चलाता है, हाथ चलाता है, मन चलाता है, दिमाग चलाता है। लेकिन एक रिक्शे वाला दिमाग न चलाकर शरीर ज्यादा चलाता है, शारीरिक मेहनत करता है। दिन भर कितना कमाता होगा? 300, 500, 1000 रुपए। डीएम आप सोचिए एक दिन में कितना पैसा आता होगा, जिले की इकोनॉमी कितनी आती होगी। सर हम ये नहीं कह रहे हैं पूरा पैसा डीएम का होता है,
लेकिन सैलरी आईएएस की कितनी होती? आईएएस की सैलरी कितनी होती? 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आईएएस की सैलरी होती है। कहां से पैसा कमाता है डीएम? मन से कमाता है, मन से। अब पूरी इकोनॉमी को व्यवस्थित करता है, पूरे सिस्टम को चलाता है मन से। तो आपको अपने मन की पावर को बढ़ाना होगा सर। जब तक आप मन को नहीं समझेंगे तब तक आप यूपी बोर्ड में 95% लाना पड़ेगा, तब तक आप नहीं ला सकते। अब जरा आप सोचिए, जरा आप सोचिए कि ये पढ़ाई है, आईएएस की पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई होती है, सर्वोच्च पढ़ाई होती है, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है सर। अगर आईएएस की सर्वोच्च परीक्षा, भारत की सर्वोच्च परीक्षा आईएएस है, तो आप उतनी पढ़ाई करोगे तभी आप आईएएस बनोगे, अन्यथा आप जिला चलाने लायक नहीं रहेंगे। अगर आपका ख्वाब है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, आईएएस बनने का, डीएम बनने का, पीएम बनने का, सीएम बनने का, तो आपको अपना सुख त्यागना पड़ेगा, ठंडी नहीं देखना होगा। आपको सुबह 4 बजे आपको सर उठना ही पड़ेगा, आपको सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा और 6 बजे तक पढ़ना ही पड़ेगा, शाम को 7 बजे बैठना ही पड़ेगा और 10 बजे तक, 10 बजे आप उठेंगे। कितने? 10 बजे। 6 बजे बैठते हैं तो 9 बजे आप उठिए, ये कसम खा लीजिए। कहते हैं सर हमें याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होगा यार, क्यों नहीं याद होगा? आप मूवी देखते हो याद हो जाता है, पेपर पढ़ते हो याद हो जाता है, कहानियां पढ़ते हो याद हो जाता है, आप दिन भर मस्ती करोगे, बकवास करोगे, गाने सुनोगे, याद हो, गाने अच्छे अच्छे याद होंगे, बहुत अच्छे अच्छे गाने, बहुत अच्छे अच्छे गाने दिन भर गाओगे। आपको पढ़ाई नहीं याद हो रहा है क्योंकि आपको बचपन से भर दिया गया है सर ये पढ़ाई है, सर ये आईएएस की परीक्षा है, कोई नहीं कर पाएगा, बहुत कठिन परीक्षा है, आप नहीं कर सकते। आपको भर दिया गया है ये पढ़ाई है, पढ़ लोगे तो आप पैसा कमाओगे। सब नहीं पढ़ पाते, सब नहीं टीचर बन पाते, सब नहीं इंजीनियर बन पाते, सब नहीं डॉक्टर बन पाते, बस आपको ऐसे ही डरा दिया गया है। लेकिन अगर आप फिल्म देखने बैठोगे तो लोग कहेंगे बेटे फिल्म देख रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, चलो पढ़ो। क्यों फिल्म देख रहे हो, ये तुम्हें क्या देगा? तभी तो वो कहानी की तरह याद हो जाता है। पेपर पढ़ते हो, वहां से आपको कोई समय लाभ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप देश की इकोनॉमी की जानकारी रख रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन आप कोई कहानी पढ़ते हो तो याद हो जाता है, वहां आप निश्चिंत होकर पढ़ते हो। ऐसे ही मित्रों आपको निश्चिंत होकर सब्जेक्ट को पढ़ना है, निश्चिंत होकर। आप प्रैक्टिकली पढ़ाई कीजिए ना। पंचलाइट की कहानी पढ़ते हैं, क्यों नहीं याद होता है? कितनी बढ़िया कहानी है, आप देखिए, पढ़िए, देखिए। पूरे गांव में सब अनपढ़ थे, कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। पहले तो गांव वालों ने खेत दिया, गजाल हट। लेकिन बाद में फिर गांव वालों ने क्या किया? ठीक है भैया, आप ही तो पढ़े लिखे हो, आप ही तो हमारे गांव को रोशन किए हो, चलिए ठीक है शादी करवा देते हैं। इसीलिए यदि आप कोई भी कार्य करेंगे उससे आप पैनिक हो जाएंगे कि हम नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सर आप जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं, जैसे आप किसी चीज को कहानी की तरह याद कर लेते हैं। अगर आप कक्षा 5वीं में पढ़े हो, आपसे पूछ ले, अभी हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते, छोटे छोटे बच्चों को 9 से लेकर 12 तक क्लास चलाते हैं। कक्षा 9 के सर बच्चे आते हैं, 9 के, बोलते हैं वो सर हमारी मैडम जी बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। कक्षा 5 में एक मैडम थी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। बताओ, कक्षा 5 की मैडम जी बहुत अच्छा पढ़ाई थी, और कुछ उससे पूछ लो तो बहुत बढ़िया बढ़िया बता देता है। कक्षा 5 की याद है सर, लेकिन आपको सब्जेक्ट नहीं याद है क्योंकि आपने उसे कभी इंटरेस्ट में नहीं पढ़ा। इंटरेस्ट, और आपका मन तो कमजोर कर ही दिया गया है। जब तक आप मन को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। पढ़ाई से पहले आपके मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई से पहले मित्रों मन को एकाग्र करना कोई ऐनासेन की गोली नहीं है। आप एक बार खा लेंगे, आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। लगातार इस पे अभ्यास करना पड़ेगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल,
जितना ज्यादा सालों तक आपका मन अभ्यास जबरदस्त रहेगा, उतनी ही अच्छी आपकी सफलता होगी, उतना ही मन आपका ताकतवर होगा। आप देखते होंगे, बताओ विवेकानंद, बचपन में उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। विवेकानंद खेल खेल में ध्यान करते थे सर, खेल खेल में। जैसे आप खेल खेलते हो ना, विवेकानंद भी कहते थे चलिए आइए हम लोग आज बैठ के ध्यान करते हैं। वहीं जब सभी अपने मित्रों के साथ ध्यान करने बैठ जाते हैं, कोई स्नैक सांप आता है, सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं, सभी बच्चे सांप आ गया सांप आ गया। लेकिन विवेकानंद ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं, सांप उनके ऊपर चला गया, पता ही नहीं चला। ये सर है मन की पावर, ये है मन की ताकत। इस दुनिया में आप न्यूटन सर, न्यूटन का शरीर मजबूत नहीं था, मन मजबूत था। मन, आपको अपने मन को मजबूत करना ही है। अब मन को मजबूत करने के लिए आपको चाहे एकाटक करो, चाहे आप ध्यान करो, कुछ भी करो, आप करो जरूर। कई बच्चों का जब हम कमेंट पढ़ते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, सर ये हमें पीड़ा होती, दुख होता है, कैसे नहीं याद होता सर? भगवान ने आपकी इतनी बड़ी आपको शक्ति दिया है। मन बहुत बड़ी शक्ति है सर। ये 95% क्या है यार, ये 95% आप कहते हो लाना है, हम तो कह रहे हैं 100, हम कह रहे हैं कि 100। कुछ मिश्रा आपको 100% लाने की गारंटी देता है, 100। ये हम 95 की नहीं बात करते, ये तो हम आपके लिए बोल रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर ये 100% हम कैसे लाएंगे? अरे यार, जब आप पूरी पढ़ाई कर लोगे, पूरा आप याद कर लोगे, पूरा समझ में आ जाएगा, कॉपी एकदम एकाग्र मन से आप सही सही लिखोगे, बता दो कोई टीचर आपकी कॉपी काट दे, बता दो, आपको 100% आपको मिलेगा ही। आप 98 सुने होंगे, 95 सुने होंगे, 99 सुने होंगे, आप मेहनत करिए, आप 100% ला सकते हैं। लेकिन सर यदि आप पढ़ें तो आप किसी भी चीज को कहानी की तरह पढ़ें। आप किसी भी चीज को आप पैनिक मत समझिए कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज, पढ़ाई सबसे सरल चीज है, सबसे सरल। अगर आपको हम दिन भर कहें शारीरिक मेहनत करने के लिए, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आपसे मात्र कितने 5 घंटे मांग रहे हैं, ओनली फॉर 5 आवर्स, ओनली फॉर 5 आवर्स सर। एक सब्जेक्ट 1 घंटे, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, दिन भर आप घूमिए, स्कूल जाइए, ठहरिए, हमसे मतलब नहीं है। उसके बाद आपको समय देना है। शाम को 6 बजे बैठते हो, 9 बजे खाली, फिल्म देखो, टहरो, घूमो, कोई दिक्कत नहीं। 7 बजे बैठते हो, 10 बजे उठो, पढ़ते पढ़ते सो जाओ, लेकिन उतने समय तक आपको मित्रों पढ़ना है। 2 महीने आपका एग्जाम है सर, 2 महीने, ज्यादा नहीं है। और इन एग्जामों में यदि पास हो जाओगे तो खुशी आपको मिलेगी, सराहना आपको मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। हमें तो आप कहेंगे हाँ वो SK स्टडी चैनल पे एक आता था, वो पागल, वो बहुत बकबक करता था, वो आ जाता था डेली पढ़ाने, पता नहीं क्या पढ़ाता था। तब आप तो नहीं कहोगे कि गुरुजी से हम मोटिवेट होते थे। लेकिन आपसे हम मात्र 5 आवर्स मांग रहे हैं, 5 आवर्स। अब कोई भी बच्चा कमेंट में ये नहीं लिखेगा कि सर हमें याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता सर? आपको उसे पकड़ना है, याद करना है, उसका ट्रिक पकड़िए, एकाटक क्रिया कीजिए, ध्यान कीजिए, कहानी की तरह पढ़िए, पैनिक मत होइए। आप एक बार कोई चीज देखिए, पढ़ाई कैसे होती जरा आप समझिए। प्रश्न होते हैं लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। वैसे आपका मेमोरी होता है, एक बार आप कोई चीज पढ़ोगे अति लघु, कुछ शब्द याद होंगे, 2 बार पढ़ेंगे लघुत्तरी, आपका 1 पेज पूरा तैयार हो सकता है, हो जाएगा। अगर आप 3 बार पढ़ेंगे दीर्घोत्तरी, 2 पेज तैयार हो जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे
शायद पूरा पूरा तैयार हो सकता है। ऐसे मित्रों आपको पढ़ना है, ऐसे आपको अपने दिमाग में कैप्चर करना है। एक बार पढ़िए, कहानी की तरह एकदम निश्चिंत, छोड़ दीजिए। हाँ, वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, मोललता, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ऐसे कोई चीज आप पढ़िए तो उसे इस दुनिया से जोड़ने का प्रयास कीजिए। सर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने, पूरी दुनिया प्रायोगिक है सर, जितना प्रयोग करेंगे उतना ही सीखेंगे, जितना प्रयोग करेंगे उतना ही सीखेंगे। आप किसी चीज का एक्सपेरिमेंट तो करिए, इमेजिन पावर बढ़ाइए, काल्पनिक क्षमता बढ़ाइए। आपको हेनरी का नियम पढ़ा दिया गया, लेकिन सर ये नहीं बताया गया वास्तव में हेनरी का लॉ, वर्किंग ऑफ हेनरी लॉ, कहां कार्य करता है हेनरी को लॉ। हेनरी लॉ सर सिखाता क्या है, जब किसी गैस को किसी आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे होते हैं, कोका कोला आप देखे होंगे, थम्स अप आप देखे होंगे, उसमें आप जब किसी गैस को घोलते हो तो अधिक दाब पर ढक्कन को बंद करते हो, तब तो CO2 गैस उसमें घुलती है। यही है सर हेनरी लॉ। अब बताइए इसमें क्या है, आपको एक ही बार में समझ में आ गया। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती, गैस की द्रव में विलेयता, गैस को अगर हम कोका कोला में अगर हम किसी भी लिक्विड में घोलेंगे तो दाब तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, जितना दाब बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस घुलेगा। हेनरी की सीमाएं भी हैं, ज्यादा दाब मत बढ़ाइए नहीं तो ज्यादा गैस घुलेगी, बाटल फट जाएगा। अब बताइए सर, एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं है पढ़ाई। सर यूपी बोर्ड में 95% लाना बहुत आसान है, मात्र 5 सब्जेक्ट। अभी से आज आप सोइए, शाम को अपने मन से कहिए, अलार्म मत लगाइए, 10 बजे सो जाइए। पहली बात जो हम आपको बता रहे हैं, 10 बजे आपको सोना है, अलार्म नहीं लगाना है, ध्यान देना है। अपने मन से कहिए कि हमें आज कुछ भी हो जाए सुबह 4 बजे उठना है। जब आप कई बार अपने मन को आप बोल देंगे ना, तो आप अपने मन में अलार्म सेट कर रहे होते हैं। जब ये अलार्म सेट हो जाएगा, सुबह आप उठेंगे 4 बजे, आपका मन ऑटोमेटिक आपको अलार्म बजा के आपको उठा देगा। अलार्म नहीं सेट करना है आप, हम ये बता रहे हैं, आप चाहे एक्सपेरिमेंट कीजिए, बिल्कुल एकदम राइट निकलेगा आपका। सुबह 4 बजे उठे, जैसे उठे आप बिल्कुल एकदम रजाई फेंक दीजिए रजाई। ठंडी लग रही है, ठंडे जल से स्नान कीजिए, आओ लगो ठंडी, और जाड़ा पड़ो। कितने डिग्री टेम्परेचर है, 10, आने दो जाड़ा। नहा धो के बैठो, पूरी ठंडी गर्मी सब भाग जाएगा, नींद उन सब भाग जाएगा। बैठो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ो, फिर जाओ स्कूल कोचिंग, फिर शाम को आओ 7 बजे भोजन करो, और भोजन करने के बाद पढ़ने बैठो। और जैसे ही नींद आना शुरू, देखिए सर, अगर आप भोजन करेंगे ना तो आपके शरीर के अंदर एल्कोहलिक क्रिया होती है, कुछ गैसेस बनती है जो आपके दिमाग पे जाएगी, और जब दिमाग पे जाएगी ना तो वो गैसेस आपको नींद लाएगी, और जैसे नींद आएगी वैसे आप टहल टहल के पढ़ना शुरू कर दो। थोड़ा घूमो टहलो, बैठो मत, लेटो मत, नींद आ जाएगी। 1 घंटे तक आपको नींद परेशान करेगी खाने के बाद। जब वही आप अपने मन को मार देते हो, नहीं सोते हो, तब आपको नींद नहीं आएगी। फिर आप 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते दिमाग थकेगा, नींद आएगी, तब आप सोइए सर, तब आप सोइए। फिल्म देखना है, मस्ती करना है, घूमना है, तो हमने आपको 12 घंटे समय दिया। कितना? 12 घंटे। सोचिए सर, हमने आपको 12 घंटे समय दिया, सुबह 6 बजे शाम 6 बजे तक। अब आपको हम कितना समय दे दें? तो सर यदि आपको कुछ पाना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, तो आपको मेहनत करना है सर, मेहनत करना है। तो चलिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।